हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो है जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न वन लाइनर रही है, चाहे यूपी आरओ एआरओ बीपीएससी टीचर सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला देखते हैं, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। कौन है इसके लेखक? भगवती चरण बोहरा। किसके? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे के लेखक। अब कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं, कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और उनकी भाषा, कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में था। पहला देखते हैं, कॉमरेड। कॉमरेड की क्या भाषा थी? इसकी भाषा अंग्रेजी थी। नवजीवन, नवजीवन गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। स्वदेशी मित्र, ये तमिल भाषा का समाचार पत्र था। नेक्स्ट है सुलभ समाचार, ये था बंगाली भाषा का समाचार पत्र। नेक्स्ट देखते हैं, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जोनाथन पेरी। कौन है इसके लेखक? जोनाथन पेरी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी थी? ये लिखी थी फारसी भाषा में। देख देते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1901 में। अब ये पुस्तक है किसकी? ये पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। किसकी है? ये है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया के लेखक, लिखने वाले कवि का नाम क्या है? इनका नाम है मनोरंजन। क्या नाम है इनका? मनोरंजन नाम ही है इनका। संस्कृति के 4 अध्याय, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी थी? संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं हैं। समाचार पत्र है कुछ और पत्रिकाएं। अब उनका प्रकाशन स्थान, मतलब कौन सा समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था। पहला है स्वदेश। तो स्वदेश कहां से होता था? गोरखपुर से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है भारत बंधु, ये कहां से होता था? हाथरस से प्रकाशित होता। नेक्स्ट है सत्यवादी, तो ये सत्यवादी कहां से होता था? आगरा से प्रकाशित होता। नेक्स्ट है सत्य, ये कहां से होता था? अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये समाचार पत्र है और ये प्रांत, किस प्रांत से प्रकाशित होते थे? अमृत बाजार पत्रिका, तो ये कहां से प्रकाशित? बंगाल से। वॉइस ऑफ इंडिया, ये मुंबई से। ट्रिब्यून, ये पंजाब से। और हिंदू, ये मद्रास से। कहां से? मद्रास से। ये समाचार पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से एक ना एक आता रहता है, आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दर्पण, भाषा देखते हैं, दर्पण किस भाषा का समाचार पत्र था? ये मराठी का। संवाद प्रभाकर, ये बंगाली भाषा का समाचार पत्र था। मुंबई समाचार, ये गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। स्वदेश मित्रम, मित्रम, ये तमिल भाषा का समाचार पत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की, जिसमें नरमपंथी राजनीतिकों की आलोचना प्रस्तुत की गई थी। तो ये किसने की थी? तो अरविंदो घोष ने की थी। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक कौन थे? तो मैडम भीखाजी कामा थी। इंडियन इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? वी डी सावरकर थे।
मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था, किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभ किया था। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। भारत में अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट ये किससे जुड़ा हुआ था? ये मोतीलाल नेहरू जी से जुड़ा हुआ था। कारागर कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो वो कौन सी थी? ये अहमदाबाद कोर्ट जेल, अहमदाबाद फोर्ट जेल, अहमदाबाद फोर्ट में इन्होंने कौन सी लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बोझ और वेश्या की को बांझ और वेश्या कहा था। किस पुस्तक में कहा था महात्मा गांधी जी ने? ये कहा था हिंद स्वराज पुस्तक में। किसने कहा था? हिंद स्वराज में कहा था। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार था वो किसने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी? तो लुई सीसर ने लिखी थी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम, कौन सा? वंदे मातरम के साथ कौन संबंध थे? तो अरविंद घोष के वंदे मातरम के साथ। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी कौन थे इसके संपादक? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी अवनींद्र नाथ टैगोर ने। इसकी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञानोदय, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग ऐसी पुस्तकें लिखी, वो कौन किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो कौन सी थी? इस पत्रिका का नाम था काल। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियट। जर्नी थ्रू द कंडीशन ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50। ये रिपोर्ट किसने लिखी थी? जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50। ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये रिपोर्ट लिखी थी W.H. स्लीमैन ने। किसने लिखी थी? W.H. स्लीमैन ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक लेखक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? रफीक जकारिया। कौन थे? रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? इसके संपादक हैं के राधाकृष्ण पिल्लई। कौन है? के राधाकृष्ण आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था आर्यों के आद्य देश के बारे में। बापू माई मदर शीर्षक से स्मरण किसने लिखा था? तो ये लिखा था मनुबहन गांधी ने। किसने लिखा था? मनुबहन गांधी। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तिका किसने लिखी थी? ये लिखी थी भगत सिंह ने। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बिपिन चंद्र। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये लेखक है लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन ये पुस्तक लिखी है सचिंद्रनाथ सन्याल ने। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी कैथरीन मेयो। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये रचना किसने की थी?
ये की थी सर मोहम्मद इकबाल ने। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक ये किसकी जीवनी है? ये है सुभाष चंद्र बोस की। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ था? ये कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी से जुड़ा हुआ है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? ये बिपिन चंद्र जी। क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया था। उसका नाम क्या था? वंदे मातरम। अपनी साप्ताहिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान किसने प्राप्त किया था? ये मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त हुआ था। एक साप्ताहिक रूप से यंग इंडिया का प्रारंभ किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रारंभ किसने किया था? स्वराज इंडिया। अपनी साहित्यिक कृतियों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को दिया गया। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ स्वराज पार्टी में। महात्मा गांधी लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये S.A. डांगे ने लिखी थी। क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड लेख ये लिखा था, किसने लिखा था? भगवती चरण बोरा ने लिखा था। महात्मा गांधी का जीवनीकार कौन है? B.R. नंदा और लुई फिशर। कौन है? B.R. नंदा और लुई फिशर। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन है? N.N. सेन। कौन है? N.N. सेन। अंधेर नगरी चौपट राजा ये किसके? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था, तो इस कौन से आंदोलन था? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।